वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज अपन कक्षा 9 का गणित विषय का पहला अध्याय देखेंगे जिसका नाम है संख्या पद्धति। आज उसके परिचय के बारे में जानेंगे कि संख्या पद्धति क्या होती, कितनी तरह की संख्याएं होती है और उन्हें कैसे यूज में लिया जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहली संख्या है अपनी प्राकृत संख्या। चलो देखते हैं कि प्राकृत संख्या होती क्या है। सबसे पहले प्राकृत संख्या को n से डिफाइंड किया जाता है, मतलब x से n से प्रदर्शित किया जाता है। इसकी डेफिनेशन है वे संख्याएं जो 1 से अनंत तक होती है। मतलब कहाँ से स्टार्ट होगी प्राकृत संख्याएं? 1 से स्टार्ट होगी। सबसे पहले 1 होगा, उसके बाद 2, फिर 3, ऐसे ही संख्या कहाँ तक होगी? अनंत तक होगी। ये संख्या 1 से स्टार्ट होगी और अनंत तक होगी, वो संख्या क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। दूसरा है पूर्ण संख्याएं। इसको W से डिनोट किया जाता है। इसकी डेफिनेशन है वे संख्याएं जो 0 से अनंत तक होती है। मतलब प्राकृत संख्या में तो 1 था, 0 नहीं था, लेकिन पूर्ण संख्या में 0 भी ऐड है। जब अपन प्राकृत संख्याओं के अंदर 0 और लगा देते तो वह संख्या क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। ओके, अगली है अपनी पूर्णांक संख्या। इसको जेड से दर्शाया जाता है। ठीक है, ये किस किस से मिलकर बनी होती है? एक तो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब हो गई अपनी 0, 1, 2, 3 और इन्फिनिटिव। तथा ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या का मतलब हो गया -1, -2 और -3। इसमें नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं। ये भी कहाँ तक होगा? अनंत तक होगा। ठीक है, तीनों का हो गया। एक तो पूर्ण संख्या हो गई, ऋणात्मक संख्या होगी और 0, तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? पूर्णांक संख्याएं बनाती। अब ये पूर्णांक संख्याएं दो तरह की होती है। एक तो होता है धनात्मक पूर्णांक और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक का मतलब हो गया 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक होगा? अनंत तक होगा। ऐसे ही ऋणात्मक पूर्णांक -1, -2, -3, ये भी कहाँ तक होगा? अनंत तक होगा। चलो अगली संख्या देखते हैं। अगली अपनी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं एक से बड़ी वे प्राकृत संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो। मतलब एक को छोड़कर एक से बड़ी जो भी संख्याएं हैं जो स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो, वो क्या कहलाती? अभाज्य संख्या कहलाती। लेकिन एक को उसमें ऐड नहीं करना। एक की अगली कौन सी है? 2, 2 हो गई, उसके बाद 3, उसके बाद 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13। ये सारी क्या संख्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। इनके अंदर स्वयं के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता है, एक का भी जाता है भाग, और एक को अभाज्य संख्या में नहीं लिया जाता है। अगली संख्या अपनी भाज्य संख्या है। एक से बड़ी वे प्राकृत संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो जाए। अभाज्य का मतलब तो था कि वो स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होगी। जो स्वयं के अलावा किसी और से भी विभाजित होकर कहलाती है भाज्य संख्या कहलाती है। लेकिन एक को ऐड नहीं करना। एक के अलावा अगली संख्या कौन सी होगी? जैसे 4 हो गया, ये 2 से भी भाग जाता है इसके अंदर और 4 का भी भाग जाता है। ठीक है, अगली संख्या ऐसे ही हो गई 6, इसके अंदर 2 का भाग भी जाता है और 3 का भाग भी जाता है। अगली संख्या हो गई 8, इसमें 2 का भी जाता है और 4 का भाग भी जा सकता है। तो अपन कह सकते हैं कि ये तीनों क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। अगली संख्या है परिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन एक कंडीशन है, q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर q 0 हो जाता तो वे परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। चलो अपन देखते हैं एग्जाम्पल के लिए। जैसे 4 है, मैं 4 को 1/4 लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये भी क्या है? परिमेय संख्या है, p/q के रूप में ले सकता हूँ। जैसे 1/3 है, ये अंश और हर के रूप में पहले से दी हुई, मतलब भिन्न के रूप में है, तो अपन कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है। 2/3 ये भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि इनको अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है, भिन्न के रूप में। अगली संख्या देखते हैं अपरिमेय संख्या। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे रूट वाली जितने भी नंबर होंगे वो सारे किसके अंदर आएंगे? अपरिमेय के अंदर आएंगे। और पाई होगा वो भी किसके अंदर आएगा? अपरिमेय संख्या के अंदर आएगा। चलो अगली संख्या देखते हैं वास्तविक संख्याएं। सभी संख्याओं का समूह, मतलब जितनी भी संख्याएं अपन ने पढ़ी है अभी तक, उन सभी को अगर अपन ऐड कर दे, सारे को एक जगह मिला दे, तो वो सारी संख्या क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये भी अनंत तक हो गया, प्लस अनंत तक हो गया और ये माइनस अनंत तक हो गया। जैसे इसमें परिमेय संख्याएं भी आएगी तो अपन कह सकते हैं कि मैं 3/2 लिख दूँ, या मैं 1/2 लिख दूँ इसके अंदर।
ठीक है, तो ये सारी संख्या क्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं कहलाती है। अगला है अपना दशमलव प्रसार। सबसे पहले देखते हैं कि दशमलव प्रसार होता क्या है। संख्याओं को दशमलव के रूप में लिखना क्या कहलाता है? दशमलव प्रसार कहलाता है कि अपन कोई संख्या दे रखी है उसको दशमलव के रूप में कैसे कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहला प्रसार अपना शांत प्रसार। शांत का मतलब है शेषफल 0 बचता है, मतलब जो भी संख्याएं दी गई उसके अंदर किसी संख्या का भाग देंगे, अगर शेषफल 0 बचता है तो वो क्या कहलाएगा? शांत प्रसार कहलाएगा। जैसे अपने पास है 1/2 है, ठीक है, मैं 1 में 2 का भाग दूँ, सबसे पहले भाग नहीं जाएगा तो 0 पॉइंट लगेगा, 0 आ जाएगा। 2 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा और ये 0 बच जाएगा। देखो शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। तो अपन कह सकते हैं कि ये क्या है? एक शांत प्रसार है, ठीक है। जैसे 2/4 है, 2 में मैं 4 का भाग दूँ, 2 में 4 का भाग नहीं जाता, 0 आ जाएगा, पॉइंट लग गया। 2 पंजो 4 पंजो 20, 5 बार जाएगा। तो ये भी अपन कह सकते हैं कि 2/4 भी क्या है? एक शांत प्रसार है। अगला देखते हैं अशांत आवर्ती प्रसार। इसकी डेफिनेशन है शेषफल की पुनरावृत्ति होती है, मतलब जो भी शेषफल आता है ना वो रिपीट होगा, मतलब बार बार आएगा। जैसे 1/3 है, मैं अगर 1 में 3 का भाग दूँ, जाएगा नहीं तो पॉइंट लग जाएगा, यहाँ 0 आ गया। 3 बार जाएगा 9, फिर 1 बचेगा, फिर वापस नहीं जाएगा तो फिर 0 लगा देंगे, फिर कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। अब हमें देख रहे हैं कि हमेशा शेषफल कितना 1 आ रहा, फिर वापस देंगे, फिर 3 आ जाएगा, फिर 9 बार जाएगा, फिर 1। हमेशा यहाँ पे भी 1 आया था, यहाँ पे भी 1 आया था, यहाँ पे भी 1 आया था, हमेशा क्या आ रहा है? शेषफल कितना आ रहा है? सेम आ रहा, 1 1 1 आ रहा। तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं? 0.33। अगर कोई नंबर कंटिन्यूस रिपीट हो रहा तो अपन उसको ऐसे भी ले सकते हैं 3 की पावर बार, उसके आगे बार लगा सकते हैं। जैसे अपने पास कोई नंबर है, जैसे 4 6 4 6 4 6 कंटिन्यू आ रहा है, तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं? 4 6 के ऊपर, दोनों के ऊपर बार आ जाएगा। ऐसे ही 0.222 है तो अपन इसको लिख सकते हैं 0.2 के ऊपर बार आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती प्रसार। अब अगला है अपन अशांत अनावर्ती प्रसार। शेषफल की पुनरावृत्ति नहीं होती, इसके अंदर तो हमेशा शेषफल 1 1 आ रहा था। अब कुछ नंबर है जिनके अंदर शेषफल नहीं आएगा, जैसे √2 है, इसको कैसे लिख सकते हैं? 0.41442। ये नंबर ऐसे हैं, मतलब इसके अंदर कोई सा भी नंबर कंटिन्यूस रिपीट नहीं हो रहा, मतलब लगातार नहीं आ रहा है, मतलब पुनरावृत्ति नहीं हो रही। इसके अंदर तो पुनरावृत्ति हो रही थी, क्योंकि एक एक इसमें भी एक आया था शेषफल, इसमें भी एक आया था, इसमें भी एक आया था, लेकिन इसके अंदर शेषफल समान नहीं आ रहा है। जैसे √3 है, इसकी वैल्यू होती है 1.732। इसके अंदर भी शेषफल दशमलव के बाद कभी भी कोई भी नंबर कंटिन्यू नहीं आ रहा, मतलब लगातार नहीं आ रहा, रिपीट नहीं हो रहा, तो वो क्या कहलाएगा? अशांत अनावर्ती प्रसार। अगला है अपना नियम घातांक नियम। चलो इसको देखते हैं। सबसे पहले है a की पावर m और a की पावर n। इसको अपन कैसे ले सकते हैं? a की पावर m प्लस n। जैसे a की पावर m है, मतलब इन दोनों का आधार जब सेम हो, मतलब इसमें भी a है और इसमें भी a है, लेकिन उनकी जो घात है वो क्या हो? अलग अलग हो, तो क्या होगा? आधार समान है तो एक बार आ जाएगा, और घात अलग अलग है तो घातें क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। जैसे मेरे पास 2 की पावर 2 है और 2 की पावर 3 है, मतलब आधार दोनों में समान है लेकिन घातें क्या है? अलग अलग है। तो मैं इसको कैसे लिखूँगा? 2 की पावर क्या हो जाएगी? 2 + 3, मतलब घातें ऐड हो जाएगी, तो 2 की पावर 5 मतलब 32 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही है a की पावर m बटेवा a की पावर n। जब आधार तो समान हो लेकिन वैल्यू किस में दे रखी है? अंश और हर में दे रखी है, और इसकी एक कंडीशन है, हमेशा m का मान n से ज़्यादा ही होगा। जैसे मान ले कि 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 2 है, देखो आधार दोनों में समान है लेकिन घातें यहाँ 3 है या 2 है, तो इसको कैसे लिखूँगा? 2 की पावर 3 फिर गुणा का निशान, और ये 2 की पावर 2 ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 - 2। ये ऊपर वाला देखा था अपन ने, जब आधार समान और घातें अलग अलग हो तो वो क्या? जुड़ जाती घातें। जैसे
2 की पावर 3 है, 2 की पावर -2, आधार तो समान है लेकिन घाती क्या अलग अलग है, तो दोनों जुड़ जाएगी। तो 2 की पावर 1 मतलब कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगला है a⁴n और b⁴m। a⁴m b⁴m, इस बार आधार तो अलग अलग है लेकिन घातें समान है, तो उस केस में क्या होगा, a और b जो आधार है वो एक साथ लिख देंगे, घात समान है तो उसको एक बार ही लिख देंगे। जैसे 2 की पावर तो 2 हो गया और 3 की पावर 2 हो गया। देखो आधार तो अलग अलग है लेकिन घात क्या समान है, तो इनको कैसे लिखेंगे, 2 × 3 की पावर 2, ठीक है। तो 6 की पावर 2 कितना हो गया, 36। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 4 इंटू 3 की पावर 2 कितनी होती है, 9, 9 चौका 36। ये आंसर, और ये आंसर क्या आएगा, हमेशा समान आएगा। अगला देखते हैं, a⁴m ब्रैकेट के ऊपर फिर उसकी घात है n, मतलब एक की घात m भी है उसकी घात क्या n। इस केस में क्या होगा, दोनों घातें आपस में गुणा हो जाएगी। जैसे 2 की पावर 2 है, इसकी भी पावर 2 है, तो मैं क्या करूँगा, ये 2 और ये 2 आपस में गुणा हो जाएंगे। 2 की पावर 2 × 2 मतलब 2 की पावर 4 बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो कंप्लीट सीरीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।